एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या, वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यूजुअली हम जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के वीडियो पहले नहीं आए हैं, पर काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं। मतलब ये कि मैं एक प्लेसमेंट अलर्ट और ड्राइव के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो गाइज TCS इज़ हायरिंग, तो ये तो सुन के बहुत लोग बहुत खुश हो गए होंगे, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना टाइम बेकार में वेस्ट करो, इसीलिए मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देना चाहती हूँ। एंड द डिस्क्लेमर इज़ कि ये वीडियो इज़ नॉट फॉर फ्रेशर्स। मतलब ये कि अगर तुम 2022 में पास आउट होने वाले हो, यानी कि अभी 3-4 महीने 5 महीने बाद अगर तुम पास आउट होने वाले हो मई जून में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो तुम आराम से स्किप कर सकते हो, तुम दूसरे वीडियोस का फ़ायदा उठाओ, मज़े करो। और बाकी लोग जो ऑलरेडी पास आउट हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ये वीडियो देखना है टिल द एंड, क्योंकि TCS हायर कर रहा है। और वो सबसे पहली बात हायर किस चीज़ के लिए कर रहा है? नॉट फॉर निंजा प्रोफाइल बट फॉर डिजिटल प्रोफाइल। डिजिटल प्रोफाइल बोले तो वही 7+ LPA वाला, तो 7 LPA से ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलने वाला है। 7 LPA अच्छा अमाउंट है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना बिना कुछ भी स्किप किए हुए। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ एकदम डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दे रही हूँ कि अभी बहुत लोगों ने गेट एग्ज़ाम दिया होगा, राइट। इसी महीने हुआ था CS वालों के लिए 5 फरवरी हुआ था, तो आपने दिया हुआ था। अभी एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना बहुत नॉर्मल है कि रैंक क्या आने वाला है ना। इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती होती हैं। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह की कोई भी चीज़ आ रही है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आपको पता है रेस्पॉन्स जो शीट है वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? गेट के वेबसाइट से। आपको सिर्फ उसका URL ऐसा कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है जाके अनअकैडमी के रैंक प्रेडिक्टर वाले लिंक पे, जो मैं आपको डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से चले जाना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कुछ और डिटेल वगैरह नहीं मांग रहा है, बस आपका वहाँ पे होना चाहिए ऑलरेडी एक अकाउंट हो, कह लो, वो होना चाहिए। आप सिंपल जाओ वहाँ पे पेस्ट कर दो और आपको एक्सपेक्टेड रैंक दिखा देंगे। एंड अनअकैडमी का एक्सपेक्टेशन बोल दो, प्रेडिक्शन बोल दो, जो भी बोल दो, वो समवेयर आपको रियल सिनारियो क्या है वो समझा देगा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है, वो चाहो तो कर सकते हो। और सबसे मस्त बात, ये बिल्कुल मुफ्त है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग 2023 या 2024 में गेट देने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके लिए बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? आपके लिए भी लिंक नीचे है, आपको आराम से जाके वहाँ पर रजिस्टर करना है। एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट इफ़ यू वॉन्ट, if you use my code BWC10। तो आप BWC10 यूज़ कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है, राइट। तो आराम से आप फ़ायदा ले लो। तो देख लो 2022 में दिए हो अगर, तो रैंक प्रेडिक्ट करो। 23-24 में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बैच में जा कर के ले सकते हो, मतलब एडमिशन ले सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से फ़ायदा उठाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट TCS का ड्राइव। तो ये ड्राइव सबसे पहले किसके लिए है? एक चीज़ तो तुम्हें पता है कि दिस ड्राइव इज़ नॉट फॉर फ्रेशर्स, राइट। मैंने पहले ही बोल दिया। तो देखो ये फिर किसके लिए है? ये ड्राइव है उन लोगों के लिए जो 2019, 2020 या फिर 2021 में पास आउट हुए हैं। तो 2019, 2020 या 2021 में जो लोग पास आउट हुए हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो उनके लिए है, मतलब कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होंगे। क्या है वो सब क्राइटेरिया? डिस्कस कर ले रहे, राइट। तो पहला क्राइटेरिया ऑब्वियसली आप पास आउट होने चाहिए, मतलब आपका कोई भी बैकलॉग एरियर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास वो जो सर्टिफिकेट होता है ना कि पास्ड आउट और ग्रेजुएटेड वाला जो सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास डिग्री आ गई है, ऐसा नहीं है कि कोई एरियर अभी तक बचा हुआ है या कोई बैकलॉग वगैरह बचा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आपका जो कोर्स था वो फुल टाइम होना चाहिए। तो अगर आपका फुल टाइम कोर्स था, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस का होगा ही होगा, राइट, तो आप एलिजिबल हो। थर्ड क्राइटेरिया जो है वो सबसे थोड़ा कहने में बेकार लगता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्राइव में होता है, और वो ये है कि क्लास 10th से लेके अभी तक की जो आपकी लास्ट डिग्री थी, मे बी BTech हो, मे बी MTech हो, MSc हो, जो भी हो, MCA हो, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डिग्रीज़ जो है वो एलिजिबल हैं। तो आपकी जो भी लास्ट डिग्री है तब तक, फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक आपका कभी भी 60% से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जितना भी है, 200% है ना, बहुत अच्छी बात है, 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता, ठीक है। एनीवे, जितना भी ज़्यादा परसेंट है वो आराम से चलेगा, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट मिनिमम इज़ 60, मतलब लाइक ग्रेटर और इक्वल्स टू 60 इज़ ओके।
ओके, तो एक ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, अब बोलोगे बहुत सारे लोग जो 2019 या 2021 में पास आउट हुए हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, मे बी 3 लाख की जॉब करे, 4 लाख की करे, 5 लाख की करे, यहाँ उनको 7 लाख की दिख रही है, तो वो ऑब्वियसली इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग यहाँ इमीडिएट ज्वाइनिंग जो है वो पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया। एनीवे, आप अगर फिर भी इंटरेस्टेड हो वहाँ पे लाइक जाने के लिए, आप फिर भी अगर रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो एक और चीज़ बताऊँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है चलेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस है चलेगा, लाइक 13-14 मंथ्स का है चलेगा, 24 मंथ्स का है चलेगा, लेकिन 25 मंथ नहीं चलेगा, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक 2020 या 2021 वालों के लिए ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। 2019 वालों के लिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, तो उस चीज़ को थोड़ा देख लेना। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का नहीं है तो बिंदास होकर अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आई थिंक सबका है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है कि एज आपका जो होना चाहिए वो 18 से 28 के बीच में होना चाहिए, जो होगा ही होगा, तो इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब बात कर ले रहे हैं मेन चीज़ पे कि कौन कौन सी डिग्री वाले जो है वो एलिजिबल हैं। BE BTech जो भी आपका कॉलेज दे रही है वो, उसके बाद आपका हो गया ME MTech, यस अगर BTech वाले हैं तो MTech वाले भी जो है वो एलिजिबल हैं, MCA वाले भी एलिजिबल हैं, और आपके MSc किसी भी स्ट्रीम से, MSc मतलब स्ट्रीम तो साइंस ही होगा, अब मैथ्स से हो या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो, जो भी हो, तो आपके लिए भी वो मतलब आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो अप्लाई। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात कर ले रहे हैं कि बाकी चीज़ें कैसे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके रजिस्टर कर लेना। उसके बाद हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ी जैसा कुछ नहीं होता है, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद किस तरीके से पैटर्न क्या है मैं वो डिस्कस अगर कर दूँ तो देखो, सबसे पहली बात कि टोटल टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स। 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट्स, ओके। तो इसमें कैसे क्या है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाला है। अब इससे आप एक चीज़ पकड़ पा रहे होगे कि सेक्शनल टाइम का क्राइटेरिया है, राइट। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में आपको सब कुछ करना है, राइट। ऐसा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको इतना टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्बल। वर्बल बोले तो इंग्लिश, जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद आपका पैराग्राफ हो सकता है, मीनिंग वगैरह पूछ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलने वाला है। अब मैं 2 को ही करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी बाद में बताती हूँ। ओके, तो जैसे न्यूमेरिकल के लिए आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं और वर्बल के लिए 30 मिनट्स, टोटल 70 मिनट्स। अगर आप ऐसा बोलोगे कि न्यूमेरिकल में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या मैं उधर 50 मिनट्स ले सकता हूँ और बाकी के 20 मिनट्स में मैं इंग्लिश कर लूँ? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सबको पता है इंग्लिश करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। वाई? बिकॉज वहाँ कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं होता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो पैराग्राफ में ही लगता है। बाकी सिनोनिम एंटोनिम में क्या ही कर लोगे, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल। वहाँ पे कोई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो नहीं बैठ जाओगे। तो ये सबको पता है, बट ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट। मतलब सिंपल है कि 40 मिनट्स आपको मिले हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो 40 मिनट्स में ही आपको करना है। पहले कर लो, आपकी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले ऐसा नहीं है कि लेट्स से आपका 35 मिनट्स में ही हो गया तो आप तुरंत नहीं जा सकते हो वर्बल एबिलिटी सेक्शन पे। आप 5 मिनट आपको ऐसे मूर्ति बन के बैठना पड़ेगा। हाँ, आप आराम से 5 मिनट बैठो, वो ख़त्म होगा आपका 40 मिनट्स, उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट बोल सकते हो वो सेशन, सॉरी नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो गया, वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश। उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है इंग्लिश के बाद वो 50 मिनट्स का बड़ा सा होता है, रीजनिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी तुम देख लेना अगर तुम्हें पसंद हो। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें तुमसे ब्लड रिलेशंस से लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ पैटर्न दे सकते हैं, ऐसा होता है ना पेपर फोल्ड करके ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा वाला, डाइस वाले क्वेश्चंस, ये सब तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन, एसेसन, ये सब वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट वगैरह, वैसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, तो देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो छोटा सेक्शन है, 15 मिनट्स का सेक्शन है, एंड दैट इज़ फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक। अब ये क्या होता है, तो इसमें ना मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आप समझ सकते हो कि सी प्रोग्राम हो गया, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस कह लो, उससे एकदम बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रहेगा, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। CS वालों के लिए बहुत सिंपल होगा। और जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो है कोडिंग। कोडिंग राउंड के लिए आपको मिलने वाला होगा 45 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि ये राउंड क्लियर करो तब ये नहीं, आपको सारे सेक्शंस देने हैं, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपको मिलने वाला है फॉर कोडिंग। कितने क्वेश्चंस होंगे? 2।
2 क्वेश्चन होंगे जो आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो उसमें सी लैंग्वेज अलाउड होगा, C++, जावा, पाइथन एंड पर्ल। तो ये 5 लैंग्वेज जो है वो अलाउड है। आपकी खुशी, आपको जिसमें करना है आप आराम से कर सकते हो। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन सी में करूँ, सेकंड क्वेश्चन जावा में करूँ? आपकी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, तुम आराम से कर लोगे। तो वो सब कर लेना, बस इतना ही है। तो टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता देना चाहती हूँ वो ये है कि तुम क्वेश्चन जो है ना उसमें तुम बैकवर्ड नहीं जा सकते हो। मतलब लेट्स से मैं अभी इंग्लिश का दे रही हूँ, ओके। तो मैं अभी इंग्लिश वाले सेक्शन में, ये सारे के सारे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं अभी इंग्लिश का दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रही हूँ और उसमें कुछ सिनोनिम पूछा जो मुझे नहीं आ रहा। पॉसिबल 4 ऑप्शन से, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं आ रहा। तो अगर मैंने सोचा चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद आगे पीछे देखेंगे, मैं आगे बढ़ गई तो मैं पीछे नहीं आ सकती। मैं आगे बढ़ गई, जैसे अभी हम 3 कर रहे थे, मैं 4th पे चली गई, ठीक है। 4th क्वेश्चन मैंने किया, 5th किया एंड उसके बाद मुझे अचानक से याद आया अच्छा इसका तो ये मीनिंग होता है, तो मैं वापस से 3rd पे जाके नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब आपको जो भी आंसर लॉक करना है आप वहीं पे लॉक करो तो आगे बढ़ो। अगर आपको लॉक नहीं करना, आप सीधा नेक्स्ट दबाओ और आगे बढ़ जाओ, चलेगा, खाली छूट जाएगा, जो भी होना होगा, लेकिन आप वापस से पीछे आके वो काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि पैराग्राफ लास्ट में करना, जो ईजी है वो पहले कर लो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक करने में आपने इतना टाइम लगा दिया कि पता चला बहुत सारा आता हुआ छूट गया टाइम की वजह से। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ शायद बहुत लोग करते हैं। एंड जहाँ पे भी कहीं भी ये वाली प्रॉब्लम ना हो कि तुम बैकवर्ड नहीं नेविगेट कर सकते हो, तो तुम इस चीज़ को ज़रूर करो। क्योंकि बहुत बड़ी होता है कि हम एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं एंड बाद में पता चलता है कि 1 मिनट बचा है और 4 क्वेश्चन और चारों के चारों मुझे आते हैं। मतलब अगर मेरे पास 5 मिनट होता तो मैं चारों बना लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आप पीछे नेविगेट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहीं पे उसी चीज़ को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं टाइम देने को रेडी हूँ, प्लीज़ मत करना, बिकॉज अगेन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा एक कंसिडरेबल टाइम दे करके उसके बाद आगे बढ़ जाना कि बस हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ओके। तो ये काम तुम कर लेना, इतना सही है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ जो तुम्हें शायद कहीं और से सुनने को मिले कि अरे ये अभी वीडियो बना रही है, हम तो दे चुके हैं ये टेस्ट। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे एंड यकीन मानो वो झूठ नहीं बोल रहे। मतलब क्या? मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी चल रहा है एंड ये रजिस्ट्रेशन चलेगा टिल 25th ऑफ February। यस, तो टिल 25th ऑफ February, मतलब आई एम नॉट लेट, राइट। तो इसीलिए ख़त्म नहीं हुआ है, टिल 25th ऑफ February। अब देखो 25th लास्ट डेट है, मतलब आप आज भी अप्लाई कर सकते हो, कल भी, परसों भी, उससे पहले भी बहुत लोगों ने किया है। तो लेट्स से तुम आज अप्लाई करते हो तो हो सकता है तुम्हारे टेस्ट का डेट 23rd 24th को ही आ जाए। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि 25th तक सारे के सारे बच्चे रजिस्टर करेंगे एंड उसके बाद आपका टेस्ट होगा एंड उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है, तुम आज रजिस्टर करो, 2 से 3 दिन में तुम्हारे पास मेल आ जाएगा जिसमें तुम्हें डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगे, टाइमिंग वगैरह, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दैट मेल ओनली। उस हिसाब से तुम आराम से अपना टेस्ट दे दो। टेस्ट दे दोगे, उसके बाद अभी इंटरव्यू जो है वो शुरू नहीं हुआ है। अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो, लाइक अगर तुम किसी तरीके से क्वालिफाई कर लेते हो ये वाला राउंड जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसके बाद तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए मेल आएगा एंड अकॉर्डिंगली तुमको इंटरव्यू देना है। नहीं क्वालिफाई करते तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए तो इंटरव्यू के लिए अभी डिक्लेयर नहीं किया है, बाकी टेस्ट जो है ये ऑन गोइंग है। बहुत लोगों का हो गया, इनफैक्ट 19th सैटरडे को बहुत लोगों का टेस्ट हुआ है जिन्हें मैं जानती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ में सोचना नहीं है, पढ़ना नहीं है। अगर किसी का, तुम्हारे जान पहचान वालों का हुआ है, उनसे तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो, तुम अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्या हुए, क्योंकि हर चीज़ तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये ध्यान देना। तो बस इतनी सी बात थी, बाकी लिंक वगैरह हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर चाहे वो अनअकैडमी हो या TCS, तुम आराम से जाके कर लेना। मन करे अगर तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ मन करे वहाँ जाके मेरे को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, जो अभी वीडियो बनाते ना मैं ऐसा देख रही थी तो मुझे स्क्रीन पे मेरा ईयरिंग बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इन केस यू आर अ गर्ल तो तुम्हें भी शायद ये अच्छा लग सकता है, बिकॉज इसका कलर कितना प्रिटी है ना। तो इन केस तुम्हें अच्छा लग रहा है, एंड इफ़ यू आर अ गाय और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसको तुम गिफ्ट करना चाहते हो, तुम्हारी बहन है जिसको गिफ्ट करना चाहते हो, या जो भी, तो तुम्हें इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। मैं एक लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो इंस्टाग्राम पेज है
और ये इंस्टाग्राम पेज एक्चुअली किसी एक छोटी सी बच्ची ने स्टार्ट किया, ऐसे समझ लो, एंड नॉट बहुत छोटी सी, शी इज़ इन मेडिकल 2nd 3rd ईयर। तो तुम आराम से जाके कर सकते हो फॉलो, उसको चाहो तो उसको DM करके ऑर्डर कर देना, उसको ऑर्डर कर देना। बहुत रीज़नेबल प्राइस है, कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे वो तुम्हें भेज देगी। और ये बहुत प्यार से उन लोग बना रहे हैं। एंड मस्त बात बताऊं तो ये ईयरिंग जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वो कहीं से ख़रीद के या कुछ करके नहीं भेज रही है, ये आंटी यानी कि उस बच्ची की मम्मी बना रही हैं। तो समझ सकते हो कितना प्यार से बना रहे हैं उन लोग। और अभी बच्चे लोग बहुत इनोवेटिव हो गए, तो आई थिंक उस चीज़ का साथ देना चाहिए। एंड वो हमारे एज की है यार, तो ऑब्वियसली बोलते यूथ है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो यस उस चीज़ की हेल्प करते हैं। और मन करे पसंद आए, ऐसे बहुत से डिज़ाइंस मेरे पास भी हैं, नॉट बहुत से, बस 4-5 डिज़ाइन हैं मेरे पास। तो इन केस आपको मन करे तो आप मेरे को DM कर देना, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। इन केस आपको और भी ज़्यादा डिज़ाइंस देखने तो आप उनका पेज फॉलो कर लो, उनको जाके मैसेज कर देना, वो आपको दिखा देगी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी, तुम उसको ऑर्डर कर लेना अगर तुम्हारा मन करता है तो या इसको कोई पेड प्रमोशन या कुछ मत समझना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम वेयरिंग इट एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास और भी हैं बट मैंने रेड पहना है बिकॉज ऑफ दिस रेड टॉप। तो या खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।